क्या आपने महसूस किया है कि जो काम पहले एकदम आसानी से हो जाते थे, जैसे कि चलना, नॉर्मल वॉक करना, उठना बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना या फिर नीचे पड़ी हुई कोई चीज़ उठाना, वो काम अब मुश्किल लगने लगते हैं, आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है, मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती है। तो क्या आपको भी लगता है कि उम्र बढ़ने का ये एक नॉर्मल पार्ट है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये समस्याएं कॉमन ज़रूर है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ इन चीज़ों को नॉर्मल समझना एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि साइंस कहता है कि आप 60, 70 और 80 की उम्र में भी अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने जोड़ों को नॉर्मल कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों को नॉर्मली एकदम इजीली आप कर सकते हैं। और इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि इन सारी समस्याओं के पीछे मुख्य रीज़न क्या है, क्या कारण है जिनकी वजह से हमारे शरीर में ये समस्याएं उत्पन्न होती है, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं, और लास्ट में हम जानेंगे कि कौन से उपाय हैं जिनकी वजह से जो लोगों को इस समस्याओं को फेस कर रहे हैं, जिनको चलने फिरने में प्रॉब्लम आ रही है, जिनको सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, वो लोग भी फास्ट चल पाएंगे, दौड़ भी पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं आपके फिटनेस के बारे में और आपके वेलनेस के बारे में। तो अगर आप भी हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं, हमेशा फिट रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो मैंने लक्षण बताए, ये जो चीज़ें बताई, वो क्यों होती है, क्यों बुजुर्ग फास्ट नहीं चल पाते, क्यों वो सीढ़ियाँ चढ़ने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो उसके पीछे दो मुख्य समस्याएं होती है या फिर दो मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहले नंबर पर होता है कि सार्कोपेनिया। तो ये सार्कोपेनिया क्या है? सार्कोपेनिया मतलब आपके मसल्स के मास और मसल की पावर कम हो जाना। 30 साल की उम्र के बाद हम हर साल 3 से 5% तक का मसल मास लूज करते हैं। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर में वैसे ही मसल मास कम होने लगता है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। और इसका रीजन क्या है कि हमारे जो मसल फाइबर है वो सिकुड़ने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं और हमारे बॉडी की न्यू मसल प्रोटीन बनाने की क्षमता कम होने लगती है। तो इसका सीधा असर हमारे स्ट्रेंथ पर होता है, हमारे डेली एक्टिविटी पर पड़ने लगता है। उसके बाद दूसरा जो कारण है, दूसरी जो समस्या है जो 60 साल के बाद उत्पन्न होने लगती है, वो है आर्थराइटिस। मतलब कि आपके बोन कमजोर होना और उसके साथ ही आपके जॉइंट्स भी कमजोर होना। और उसी के साथ क्या होता है कि उम्र के साथ साथ आपके जो जॉइंट के बीच के जो कार्टिलेज होते हैं, जो के जोड़ों के फ्रिक्शन को कम करते हैं, वो भी कम होने लगते हैं। तो उसकी वजह से जब भी आप चलते हैं या फिर आपके जॉइंट बेंट होते हैं, तब आपके जॉइंट की दोनों हड्डियां एक दूसरे पर घिसने लगती है और घिसने की वजह से फिर वो कमज़ोर होने लगती है। आपके जॉइंट में दर्द भी होता है और आपका जॉइंट कमज़ोर भी होने लगता है। और इसके साथ ही आपके जॉइंट को जो सपोर्ट देने वाली मसल्स होती है वो भी कमज़ोर पड़ गई होती है, तो वो भी आपके जॉइंट को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाती और आपके जॉइंट्स वीक हो जाते हैं। तो ये जो दो मुख्य समस्याएं हैं या फिर ये जो दो मुख्य कारण हैं, यही कारण होते हैं जिसकी वजह से आप डेली नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पाते। तो अब देखते हैं कि ये जो दो मुख्य समस्याएं हैं या जो दो मुख्य कारण हैं वो कैसे उत्पन्न होती है, उनके पीछे अब क्या कारण है। ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस और लाइफस्टाइल से जुड़े होते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे ही आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन कम होने लगती है, जिसकी वजह से जिसका डायरेक्ट असर आपके मसल ग्रोथ पर और आपके बोन्स पर भी पड़ता है। दूसरे नंबर पर आता है प्रोटीन कम लेना या फिर कम प्रोटीन इंटेक। तो वैसे ही हमारे इंडियन जो खाना है उसमें प्रोटीन कम मात्रा में ही होता है और जैसे जैसे उम्र के साथ आपकी भूख कम हो जाती है तो आप कम खाना खाते हैं और प्रोटीन भी इंटेक आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और थर्ड जो कारण है वो है शारीरिक निष्क्रियता। मसल्स का एक सिद्धांत है, यूज इट और लूज इट। तो अगर आप आपके मसल्स को यूज नहीं करते तो आप उन मसल्स को लूज करने लग जाते हैं। तो बुढ़ापे में अक्सर लोग पसंद करते हैं आराम से रहना, टीवी के सामने बैठे रहना,
थोड़ा बहुत टहल लिया, उतना ही उनका काम हो जाता है। तो फिर इस वजह से आप अपने मसल को लूज करने लगते हैं, मतलब कि आप अपने मसल्स को खोने लग जाते हैं। और फिर ये भी एक मुख्य कारण हो जाता है आपके शरीर में ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स होने का। तो अब हमने समस्याओं के बारे में बात कर ली, इनके कारण जान लिए, तो अब हम उपायों के बारे में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आप इन सब कारणों को कम कर सकते हैं, आप इन सब समस्याओं को रोक सकते हैं और आपको जो चलने में परेशानी हो रही है वो कम होकर आप दौड़ने भी लगेंगे। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है प्रोटीन की सही मात्रा। अपने खाने में पर्याप्त प्रोटीन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि आपके मसल टिश्यू के रिपेयर के लिए और आपके मसल के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, ये आपके बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, तो इसलिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक स्टडी प्रकाशित हुई थी जिसके अनुसार वृद्ध लोगों में हायर प्रोटीन इंटेक मसल लॉस को रोकने में मदद करता है। तो इसलिए अपने हर खाने में प्रोटीन को जरूर शामिल करिए। प्रोटीन की जो जो चीजें होती है जैसे कि दाल, पनीर, बीन्स, अंडे, छाछ, इनमें से कोई भी एक चीज आपके हर खाने में होनी ही चाहिए। प्रोटीन का एक सिंपल फॉर्मूला है, प्रोटीन इंटेक का एक फॉर्मूला है कि अपने वजन के हर 1 किलो के लिए आप 1 ग्राम प्रोटीन खाइए। तो अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन हर रोज खाना ही चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण उपाय है आपके जोड़ों को और मांसपेशियों को मजबूत बनाने का, वो है विटामिन डी और कैल्शियम। कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है, ये कोई बताने की चीज नहीं है, ये हमें सबको पता है। और विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और इस कैल्शियम को फिर आपके खून में से एब्जॉर्ब करके आपके बोन्स की तरफ, आपकी जोड़ों की तरफ भेजता है। अमेरिकन जेरियाट्रिक सोसाइटी की एक रिपोर्ट के अनुसार विटामिन डी की कमी वृद्ध लोगों में मसल वीकनेस को बढ़ाती है और उसके साथ ही उनके फॉल के रिस्क को भी बहुत हद तक बढ़ा देती है। तो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा करें? रोज सुबह 10 से 15 मिनट तक जो सुबह सुबह की धूप होती है उसमें टहले, वो धूप अपने शरीर पर पूरी अच्छी तरह से आने दें, जिसकी वजह से आपके शरीर में विटामिन डी तैयार होगा। उसके साथ कैल्शियम रिच जो फूड है जैसे कि पनीर, दही, दूध, उसके साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियां, इन चीजों को अपने खाने में शामिल करिए। और अगर आपका विटामिन डी बहुत ही ज्यादा कम है तो आप डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स भी शुरू कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावशाली जो उपाय है वो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस क्या है? तो जब आप ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं जो कि आपके मसल पर रेजिस्टेंस डालती है तो आपके बॉडी को एक मैसेज जाता है कि उसको मसल को स्ट्रांग रखने की जरूरत है। तो आपका ब्रेन, आपकी बॉडी आपके मसल्स को स्ट्रांग करने में लग जाती है। तो इसलिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय है जो कि आपके मसल को स्ट्रांग बनाता है, मजबूत करता है और जो कि फिर इन टर्म आपके पूरे शरीर को स्ट्रांग बनाता है। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कैसे करें, स्पेशली बुढ़ापे में बुजुर्ग लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में क्या क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस जो होती है हमारे सोसाइटी में बहुत ही कम लोग करते हैं और जिसकी वजह से ही ये मसल मास लूज होना और जॉइंट कमजोर होना, ये समस्याएं हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा कॉमन है। बुजुर्गों को लगता है कि ये बॉडी बनाने का काम है, ये मेरे लिए नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आप अपने मसल्स को, अपने जॉइंट्स को कमजोर होने से बचाते हैं, उनको स्ट्रांग करते हैं। तो बुजुर्गों ने रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कौन सी करनी चाहिए? ऐसी रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस चूज करिए जिससे कि आपके गिरने का या फिर इंजरी होने का खतरा बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद एकदम लाइट एक्सरसाइजेस से शुरू करिए और अगर आपकी पावर और स्ट्रेंथ बढ़ती है तो आप वो एक्सरसाइजेस बढ़ा सकते हैं। एकदम सुरक्षित तरीके से रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कैसे कर सकते हैं? तो आप वॉल पुशअप से शुरू कर सकते हैं। दीवार के सहारे से आप पुशअप करिए,
चेयर स्क्वाट एक बहुत इजी एक्सरसाइजेस है। तो चेयर को पकड़कर अपने सोफे को पकड़कर उठक बैठक कर सकते हैं। उसके साथ ही एकदम कम वेट जैसे 1 या 2 केजी वेट हाथ में लेकर उनसे आप बाइसेप कर्ल कर सकते हैं। तो ये सब एक्सरसाइजेस अपनी एक्सरसाइज की रूटीन में शामिल करिए। हफ्ते में 2 से 3 बार 15 से 20 मिनट के लिए अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। और लास्ट में जो उपाय है जो कि आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना है वो है स्ट्रेचिंग एंड बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस। तो स्ट्रेचिंग और बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस आपके बैलेंस को अच्छा करती है, आपके बैलेंस को बढ़ाती है, जो कि फिर आपके फॉल के रिस्क को कम करते हैं और आपको चलने फिरने में भी बहुत उससे मदद होती है। तो बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में योगा भी आता है। आप योगा अगर आपको पसंद है आप योगा कर सकते हैं। उसके साथ जो इजी एक्सरसाइजेस होती है जैसे कि एक पैर पर खड़े रहना, तो पहले अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो वॉल के सपोर्ट से या फिर चेयर के सपोर्ट ले वो एक्सरसाइजेस शुरू करिए। उसके बाद टोस पर वॉक करिए, उल्टा वॉक करिए, हील्स पर वॉक करिए। ये सभी एक्सरसाइजेस को बैलेंसिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के अंडर आती है। तो इन एक्सरसाइजेस को भी धीरे धीरे अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करिए, जो कि आपके बैलेंस को सुधारेगा और आपके फॉल की रिस्क को कम करेगा और आपके चलने फिरने में आपको ज़्यादा ही ज़्यादा आसानी होगी। हमारे एक पेशेंट श्रीमती शर्मा जी थी जो कि 68 ईयर्स की थी। उनको चलने फिरने में बहुत ही परेशानी थी, उनको घुटने का दर्द था, पैरों में कमजोरी की शिकायत थी। उन्होंने 10 मिनट वॉल पुशअप शुरू किए, चेयर स्क्वाट शुरू किए और स्ट्रेचिंग के लिए योगा भी अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड किया और उसके साथ ही अपने खाने में दही को शामिल किया, पनीर को शामिल किया, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लिए और 3 महीनों में ही उनके घुटनों का दर्द कम हो गया। उनको चलने फिरने में और सीढ़ियाँ चढ़ने में आसानी महसूस होने लगी। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये साइंस बेस्ड स्मॉल स्टेप्स है जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको भी ऐसे ही नतीजा मिलेगा। आपके भी घुटनों का दर्द कम हो जाएगा और आप चल ही नहीं बल्कि दौड़ भी सकेंगे। तो दोस्तों ये कौन से साइंटिफिक स्टेप्स है जो कि आपको शामिल करने हैं। तो सबसे पहले नंबर पर अपने खाने में प्रोटीन का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में करिए, प्रोटीन को शामिल करिए। विटामिन डी और कैल्शियम की चीज़ों को अपने खाने में शामिल करिए। बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस और रेजिस्टेंट ट्रेनिंग भी अपने रूटीन में शामिल करिए। तो अगर आप इन चारों स्टेप्स को फॉलो करते हैं और अपने डेली रूटीन में इनको इंक्लूड करते हैं तो आप भी ये चमत्कार देख सकते हैं। और इसके साथ ही भरपूर मात्रा में पानी पीजिए और नींद भी पूरी लीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी हेल्दी एजिंग के इन सीक्रेट्स को जान सके। और ऐसे ही यूज़फुल और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।